जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस ऑन डिवाइड के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं डिवाइड पे। उसमें हम डिवाइड से रिलेटेड जितने फंडामेंटल और उससे बेसिस रिलेटेड बातें थी डिवाइड से, वो हमने सीख चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल में कुछ बातें ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 डिवाइड बाई 2। 40 डिवाइड बाई 2। तो ये डिवाइड देखने में तो इजी लग रहा है, बट हम इसके मेथड पे डिस्कस करने वाले। किस पे डिस्कस करने वाले? मेथड पे। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सॉरी 40 डिवाइड बाई 2। तो 40 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने देखा हुआ तो 2 को 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाता है 40, और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 0, क्वोशंट आ जाता है 20। ठीक है, अब हम इसी को एक और मेथड से करने वाले हैं। सेकेंड मेथड है हमारा 40 डिवाइड बाई 2। 40 को 2 से डिवाइड करने का सेकेंड मेथड क्या है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ऑब्जर्व करूँगा। किसके? डिविडेंड में। क्या? डिविडेंड में सबसे पहला नंबर देखूँगा। किस साइड से देखने वाला हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहला नंबर देखने वाला। तो पहला नंबर क्या है? 4। 4 क्या है? 2 के कंपेयर में, यानी डिवीजर के कंपेयर में स्मॉलर है कि ग्रेटर है? क्या है ये? ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर रहेगी तो मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा, कितने टाइम में देखूंगा ये 4 नंबर से आ रहा है। तो 2 2 जा 4, क्या 2 2 जा 4, फिर माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0। फिर ये वाला जो सेकेंड नंबर है, ये डिवाइड का एक मेथड है कि जैसे पहला वाला सॉल्व हो जाए तो सेकेंड वाला इसके नीचे आके रिमाइंडर के बाजू में, रिमाइंडर के बाजू में आके वो वहाँ पे रखा जाएगा वो नंबर को। अब ये 0 आ गया। अब क्या इसको डिवाइड करेंगे कि वहीं पे छोड़ देंगे? रिमाइंडर तो 0 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इसमें ये ध्यान देनी है कि हमने ये 0 कहाँ से लिया? डिविडेंड से उठा के लिया है। कहाँ से लिया है? डिविडेंड से। अगर डिविडेंड से कोई भी नंबर आता है तो उसे डिवाइड करना कंपलसरी रहता है, अगर वो डिवाइड हो तो। लेकिन ये 0 आया तो ये 0 डिवाइड होगा। तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो आपको पता है कि 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा? 0 ही आने वाला, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो 2 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 0 आएगा? तो 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ ना होके एक्चुअल रिमाइंडर ये है हमारा। ओके, तो एक ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, इसी को सॉल्व करने का एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। दोनों में क्वेश्चन सेम आया, दोनों में रिमाइंडर भी सेम आया। तो विच मेथड इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट मेथड? तो आपको बताना है कि कौन सा मेथड करेक्ट। एक्चुअली अगर नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली अगर बेसिक बातें की जाए तो ये मेथड करेक्ट है। कौन सी मेथड करेक्ट है? ये मेथड। क्यों ये मेथड करेक्ट है? हम एक और एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल को लेके, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को लेके समझते कि यही मेथड करेक्ट क्यों है, ये मेथड करेक्ट क्यों नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, अगर हमें चेक करना हो, अगर हमें ये चेक करना है कि डिवाइड हमने जो किया है ये रॉन्ग है कि राइट है, क्या है ये रॉन्ग है कि राइट है, तो हमें पता है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो उसको चेक करने का एक मेथड है। क्या है? एक मेथड, एक रूल है जो फॉलो की जाती है। वो मेथड क्या है? ये मेथड ये है कि हमें क्या निकालना है? फाइनली हमें ये डिविडेंड निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड डी ऐसे चलो मान लेते हैं डिविडेंड को रिप्रेजेंट करें, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या है? ये डी से डिवीजर, डी से डिवीजर इनटू क्या आएगा? डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या आएगा? डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप डिविडेंड के जगह पे, सॉरी डिवीजर की जगह पे डिवीजर रखोगे, क्वोशंट के जगह पे क्वोशंट रखोगे और रिमाइंडर के जगह पे रिमाइंडर रखोगे, तो फिर आप जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को 40 प्लस 0 तो क्या आता है? 40 आता है। तो ये हमें पता चल जाता है कि डिविडेंड क्या आया? 40 आया। यहाँ भी क्या है? डिविडेंड 40, यानी हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो ये एक मेथड है, एक तरीका है ये चेक करने के लिए जो हमने डिवाइड किया है ये सही है कि गलत है। तो हमने ये मेथड के थ्रू चेक कर लिया कि ये भी
सही है और ये भी सही है, आंसर हमें फाइनली एक ही ला के दे रहा है। बट मेथड कौन सा सही है? क्या ये मेथड में हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये मेथड में हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो इसको एक और दो क्वेश्चन से समझते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि विच वन इज करेक्ट। ओके, तो चलिए हम एक और दो चार क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। जैसे इजी क्वेश्चन उठाते ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे 12 डिवाइड बाई 2, क्या है ये? 12 डिवाइड बाई 2। जैसा कि मैंने इसमें कहा था कि सबसे पहले डिवाइड करने से पहले यह ऑब्जर्व करने कि हम पहले फर्स्ट नंबर को चेक करनी। कौन सा? यहाँ जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड से, वो चेक करनी है कि ये डिवीजर से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। क्या है ये? 1 स्मॉलर है। क्या है? 1 स्मॉलर। अगर स्मॉलर रहेगा तो क्या करेंगे? जब स्मॉलर रहेगा ना, तब हम दो नंबर्स को साथ में ले लेंगे। क्या? नेक्स्ट उसके आगे वाले नंबर्स को भी उसके साथ लेंगे। तो अब 1 ना रह के क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 अब 2 से ग्रेटर ही के स्मॉलर है, अब ग्रेटर है। क्या 12 2 के टेबल में आती है? बिल्कुल आती है। कितने टाइम्स में आती है? 6 टाइम में आती है। तो इस तरीके से 2 6 जा 12 0 आ गई। क्या फर्स्ट वाला नंबर लेके डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर क्या था? छोटा था। क्या था? छोटा था। क्या एक कोई और मेथड भी इसको सॉल्व करने की? बिल्कुल है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने को ये मिल रही है, हम जितना डीप में जा रहे उतना ही बहुत कुछ उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ जानने को मिलती है। जैसे मैं इसी को डिवाइड करूँगा तो मैं एक और मेथड से कर सकता हूँ। कैसे? जैसे 2 डिवाइड बाई 12। ओके, तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर को पहले चेक करना था। फर्स्ट नंबर क्या है? स्मॉलर है। क्या है? स्मॉलर है। जब स्मॉलर रहेगा तो क्या करेंगे कि अभी हम इसी में सीखने वाले, वो चीज़ हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सीखने वाले। फिर भी आपको बता देता हूँ हिंट के लिए, अगर स्मॉलर रहेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0। और इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 0 × 2 0। फिर क्या करते हैं? माइनस से, हमें पता ही है क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और सेकेंड डिजिट जो नंबर रहेगी, सेकेंड डिजिट रहेगी, वो ऑटोमेटिक रिमाइंडर के बाजू में आके लिखा जाएगा। ओके, ये मेथड, ये डिवाइड का रूल ही है कि जो फर्स्ट वाला का डिवाइड हो, सेकंड वाला ऑटोमेटिक रिमाइंडर के बाजू में आके लिखा जाएगा। तो अब क्या हो गया? 12। तो 12 कितने टाइम्स में आती है? 6 टाइम में आती है। तो यहाँ पे 6 लीजिए, यहाँ पे 12 माइनस करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन रिमाइंडर 0 मिला, ये भी रिमाइंडर 0 है, ये 6 है, ये भी 6 है। क्योंकि कोई भी नंबर से पहले 0 रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी 6 है। तो कौन सा इन दोनों मेथड में कौन सा सही थी? इन दोनों, ये दोनों मेथड करेक्ट है। क्या है? दोनों मेथड करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इस दोनों मेथड सिखाने के इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले डिवाइड करने से पहले आप ये डिसाइड करें कि जो डिवीजन और डिविडेंड में जो फर्स्ट डिजिट रहेगी, कहाँ? डिविडेंड के अंदर जो फर्स्ट डिजिट रहेगी उसको कंपेयर करनी है फर्स्ट डिवीजर से। जब कंपेयर करोगे कि स्मॉलर है तो अब क्या करना? उसके जस्ट पीछे वाला नंबर या सामने वाला आगे वाला नंबर ले लेना है। तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 1 की जगह क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 2 के कंपेयर में ग्रेटर है, तो आप टेबल पढ़ सकते हो 2 का, जिसमें 12 आएगी और डिवाइड कर सकते हो। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये नहीं समझ में कि यहाँ पे हमें किसी ने कहा था कि फर्स्ट डिजिट ही लेना है और ये चेक करना है स्मॉलर ग्रेटर, तो आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपका राइट जाएगा। तो समझ में आए कि ये मेथड क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें नॉर्मली जो टेबल जो डिवाइड देखते हैं, क्या देखते हैं कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो यहाँ पे 4 क्या है? 4 क्या है? 2 के कंपेयर में ग्रेटर, यानी मैं 2 का टेबल 2 टाइम्स में पढ़ के 4 लिख सकता हूँ। क्या करता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। और फिर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर ये 0 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 4 फर्स्ट डिजिट नंबर क्या था? फर्स्ट डिजिट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से ग्रेटर था, फिर भी हमने डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया। इसलिए ये मेथड रॉन्ग है और ये मेथड सब क्या है? करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके ये ऑब्जर्व किया कि कौन सा मेथड करेक्ट है। आंसर आपका सेम ही आएगा और आंसर चेक करने का तरीका भी, मेथड भी मैंने आपको बता दिया। बट कौन सा मेथड वैल्यूएबल है, कौन सा मेथड हर जगह अप्लाई कर सकते, तो वहाँ पे फर्स्ट डिजिट को ऑब्जर्व करके पहले ही फर्स्ट डिजिट को ही सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सेकेंड 2 डिजिट को साथ में उठा लोगे और सॉल्व करने लग जाओगे। ये
आंसर तो ला के दे देगा बट मेथड रॉन्ग हो जाएगी। मेथड क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। बीच की जो पैटर्न आती है यहाँ पे जो ऐसा दिखता है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने डिवाइड में ये कुछ बातें ऑब्जर्व की। अब ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते और उसमें भी कुछ बातें ऑब्जर्व करते, ऐसे ही तीसरा भी करेंगे। तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन ऑब्जर्व करते। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2/4। क्या सेकेंड क्वेश्चन? 2/4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 डिवाइड बाई 2। कैसे लिखेंगे? 4 डिवाइड बाई 2। रॉन्ग। जो ऊपर रहती वो कहाँ रहेगी? अंदर, और जो नीचे रहेगी यानी वो बाहर की ओर। ठीक है, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर ऐसे लिखा जाता है। ओके, जो न्यूमरेटर रहेगा वो आपका बन जाएगा डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो बन जाएगा आपका डिवीजर। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इससे पहले इस वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो क्या देखा था कि अंदर वाला नंबर ग्रेटर था, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? अंदर वाला नंबर स्मॉलर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको सबसे पहले ये याद दिलाना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 2 से 12 को। ठीक है, तो हमने यहाँ फर्स्ट नंबर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। क्या था? स्मॉलर था। क्या था? स्मॉलर था। इसके नंबर चाहे तो कुछ और भी पीछे ले सकते, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? स्मॉलर है। तो क्या करते थे? किया यहाँ पे 0 लिया, फिर इस 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 0 यहाँ पर आ गई और माइनस किया तो 1 आ गया और ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। डिवाइड का रूल है। फिर मैंने टेबल पढ़ा 2 का और 12 आ गया 6 टाइम में और इसको माइनस किया और रिमाइंडर भी आ गया 0। सेम चीज़ क्या यहाँ पे अप्लाई करनी है? बिल्कुल अप्लाई करनी, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट, यहाँ पर डबल था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि 0 पॉइंट लगा के, क्या 0 के बाद पॉइंट लगाना है? क्या 0 के बाद पॉइंट लगाना है? पॉइंट लगा के आप चाहे जितना मन करे उतना 0 2 के पीछे ले सकते, जितना मन करे। इन्फिनाइट, हाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ 0 ले सकते हो। ठीक है, क्या? इन्फिनाइट नंबर ऑफ 0 ले सकते 2 के पीछे। कब? किस कंडीशन में? जब आपको यहाँ पे स्मॉलर नंबर रहेगा डिवीजर के कंपेयर में, तो 0 पॉइंट लगा के कितना भी 0 ले सकते हो। तो अब हमें क्या? फर्स्ट नंबर तो स्मॉलर है, फर्स्ट नंबर स्मॉलर है जिसके कारण हमें 0 पॉइंट लगेगा। तो अब 2 नंबर्स साथ में लेना है, तो 2 और 0 2 डिजिट लेनी है, तो अब 20 हो गया। तो 4 के टेबल कितने टाइम में 20 आएगी? 5 टाइम में 20 आएगी। तो कितना आएगा? 0। तो हमारा यहीं पे 2 डिजिट में ही इसे सॉल्व हो गया, जिस यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मिल गया और यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया। तो हमें इतने सारे 0 की कोई नीड्स नहीं थी। अगर ये डिवाइड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं 0 आती, तो हम जितना चाहे 0 ले लेके इसको रिमाइंडर में यूज कर सकते थे। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक और बात, इसको कोई और भी मेथड है सॉल्व करने का? चलिए इस पे भी बात करते हैं कि कोई और मेथड है कि नहीं सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था? यहाँ पे हमने अभी सॉल्व किया था कि स्मॉलर नंबर था तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या मैं इसी को वही मेथड अप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पे स्मॉलर नंबर है तो मैं 0 लगा के 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 0 आएगी, ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी। क्या आएगी? 2 आ जाएगी। तो ये जो 2 आया हमारा रिमाइंडर हो गया, ये 4 है, ये 0 है। अब हमें चेक करना है कि ये गलत है कि सही है। तो हमें पता है, क्या पता है? कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर रखेंगे कितना? 4 इंटू 0 प्लस 2 क्या आता है? 0 इंटू 4 0 प्लस 2 क्या आएगा? 2। हमारा डिविडेंड 2 आ गया। अब यही चीज़ यहाँ इसमें अप्लाई करके देखते क्या सही आता है कि नहीं आता। यहाँ पे हमारा कितना है डिविडेंड, सॉरी डिवीजर कितना है? 4 है। क्वोशिएंट कितना है? 0.5 है, 0.5। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो 4 इंटू 0.5 कितना आएगा? 20। लेकिन एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल 0, फिर क्या आ जाएगा? 2.0 प्लस 0 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये भी सही है। तो विच मेथड इज करेक्ट? हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया कि ये रिमाइंडर 0 आ जाए, बट हमने इसको वहाँ तक सॉल्व नहीं किया कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या ये होगा? क्या ये
होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमें ये पता है कि इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है कि मैं यहाँ पे रिमाइंडर के पीछे वो नंबर डिवाइड का जो रूल है कि फटाक से इसके पीछे आ जाएगा वो ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें 0 पॉइंट लगा के हम जितना चाहे 0 ले सकते हैं। तो अगर मुझे इसके पीछे 0 चाहिए तो क्या करूँगा, मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर पॉइंट लगा के मैं 0 ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? पॉइंट लगा के। क्या मैं 0 यहाँ लूँगा? नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ 0 ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं पॉइंट लगा के 0 ले लिया तो कितना आएगा? 4 5 जा 20। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमने इसे यहाँ तक डिवाइड किया कि जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, तब यह देखो इसका क्वेश्चन 0.5 सेम आवा। अब हमें ये भी मेथड सही है। क्या है? ये भी मेथड सही है। लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या था कि जब 0 लगाया था तो क्या सोच के लगाया था कि ये नंबर स्मॉलर है 4 के कंपेयर में। तो हमने 0 लगाया, इसको माइनस किया, 2 आया। ये 2 कैसे आया? ये जो 2 आया, ये 2 कैसे आया? ये 2 डिविडेंड से इसको माइनस करने पाया, यानी ये माइनस करने पाया। नॉर्मली याद रखिए ये 2 कैसे है? माइनस करने पाया, मतलब ये डायरेक्ट डिविडेंड से उतर के नहीं आया है। जब माइनस करने पे आएगा वो नंबर स्मॉलर रहेगा और उसे मुझे फर्दर सॉल्व करना है, तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो मैं क्या करूँगा? डेसिमल लगा के 0 लिख सकता हूँ। ये डिवाइड का रूल है, डेसिमल लगा के आपको 0 लिख सकते हो। अब डेसिमल लगा के 0 क्यों लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तो हम सेटिस्फाई कर देगा। इसके लिए हम ये 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ओके, तो पॉइंट लगा के हम 0 लिख लिए, फिर आ गया 4 5 जा 20 माइनस के हमारा ये आंसर आ गया। तो कौन सी मेथड सही है कि ये मेथड सही कि ये मेथड सही है? अगर ऑब्जर्व की जाए तो यहाँ पे दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड सही है। देखो, डिवाइड करने का बहुत सारे तरीके हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। अगर कोई एग्जाम की तैयारी करता है तो सबसे इजी मेथड फॉलो करता है, जैसा कि हमने इसमें देखा था कि 2 अगर 40 को डिवाइड करना है 2 से तो डायरेक्ट हम डिवाइड करके 20 लिख सकते हैं। ये मेथड करेक्ट है, गलत नहीं है, गलत नहीं हो सकता, आंसर गलत नहीं आया, हमने उसमें भी डिस्कस, आंसर गलत नहीं है, बट मेथड में चेंजेस देखने को आपको मिलती है, तो वो मेथड गलत हो सकता है। ओके, बट आंसर गलत नहीं है। आंसर चेक करना है तो हम ये मेथड यूज करके आंसर चेक कर सकते हैं कि गलत है कि सही है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सही आ रहा है, इस रूल से अप्लाई करके देखा। और मेथड ये इसमें ये भी मेथड सही है और ये भी मेथड सही है। ओके, अब यही चीज़ कि पॉइंट कब लेना है, पॉइंट कब लेना है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट पॉइंट ले लिया, 0 पॉइंट लेके डिविडेंड में ही जितना चाहे 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या पॉइंट कब लिया? जब हम माइनस करने के बाद आए तो उसके पीछे 0 लगाने के लिए डेसिमल लिया। ये चीज़ ऑब्जर्व करने का आपको इस क्वेश्चन में मिलने वाली। किस क्वेश्चन में मिलने वाली ऑब्जर्व करने को? इस क्वेश्चन में मिलने। चलिए तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहाँ पे कुछ बातें ऑब्जर्व करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है 21/2 यानी 21 डिवाइड बाई 2, मतलब 21 को डिवाइड करना है 2 से, जिसमें हम नॉर्मली डिवाइड करने के लिए ये सीखे हैं कि फर्स्ट नंबर को ऑब्जर्व किया जाए कि ये डिविजर से के कंपेयर में स्मॉलर की ग्रेटर है, न स्मॉलर है न ग्रेटर है, इक्वल है। तो इक्वल है तो और अच्छी बात है। 2 के टेबल में आती, बिल्कुल आती, 1 टाइम में आती, तो मैं वहाँ ये 1 लिखूँगा, यहाँ 2 लिखूँगा, माइनस करूँगा कितना आएगा? 0 आएगा। और डिवाइड का ये रूल है कि जो नेक्स्ट डिजिट रहेगा ऑटोमेटिक रिमाइंडर के बाजू में आके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये जो 1 है वो डिविडेंड से डायरेक्ट आया है कि ये माइनस करने पे तो 0 आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है ये क्या है? डायरेक्ट किससे आया है? डायरेक्ट ये डिविडेंड से आया है। कहाँ से आया? डिविडेंड से उतर के डायरेक्ट यहाँ पे आया है। ओके, जब ऐसी कंडीशन हो कि डिविडेंड से डायरेक्ट उतर के आए, क्या है? डिविडेंड से डायरेक्ट उतर के आए, उस कंडीशन में हम यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे माइनस करने पे 2 आया और वो क्या है? स्मॉलर नंबर है, माइनस करने पे 2 आया और इससे स्मॉलर है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट डिविडेंड से आया और वो नंबर 2 से स्मॉलर है। तो दोनों कंडीशन में थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ भी स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है। किसके? वो अपने अपने
डिवीजर के कंपेयर में। ओके, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक आया माइनस करने पे, एक आया डायरेक्ट डिविडेंड से। जब डायरेक्ट डिविडेंड से आता है तो जब स्मॉलर रहेगा तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जीरो। क्या लगाएंगे, जीरो। जब ये जीरो लगाएंगे तो इस जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, जीरो आएगा, और माइनस करेंगे 1 आएगा। अब ये 1 आया, क्या है, डिविडेंड से माइनस करने, सॉरी डिविडेंड बोल दिया, ये माइनस करने पे 1 आया। जैसे यहाँ पे 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आया, ऐसे 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आया। ये डायरेक्ट डिवाइड से उठ के नहीं आया, डिवाइड से उठ के नहीं आया। ओके, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये भी 2 स्मॉलर था, किसके कंपेयर में, 4 के कंपेयर में। तो हम डेसिमल लगाए, तो हम डायरेक्ट क्या है, डेसिमल लगाया इसके पीछे जीरो लेने के लिए। बट यहाँ पे हमें जीरो लेने के लिए, यहाँ पे हमें जीरो लेने के लिए डायरेक्ट जीरो लगाना पड़ा, डेसिमल नहीं लगाना पड़ा। ये बात ऑब्जर्व करने वाली बात है, कब हमें जीरो लगाना है, कब हमें डेसिमल लगाना है, ये ध्यान में रखना है। जीरो तब लगाएंगे जब डिविडेंड से डायरेक्ट जो नंबर आएगा वो छोटा रहेगा, तो हम जीरो लेके डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे और 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे ऑलरेडी जो 2 है वो माइनस करके आया था, बट मुझे उसके पीछे जीरो लेनी है। ठीक है, क्या लेनी है, उसके पीछे जीरो लेनी है। यहाँ भी इसके पीछे जीरो लेनी थी, हम डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इस स्टेप में लेने वाले हैं। तो जीरो लेनी तो हमने डेसिमल लगाया। क्या लगाया, डेसिमल लगाया। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अब भी ये क्या है, स्मॉलर है, किसके कंपेयर में, डिवीजर के कंपेयर में। क्या है, स्मॉलर है। स्मॉलर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और जीरो इसके पीछे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसके जीरो पीछे लगाएंगे। फिर 2 का टेबल कितने टाइम में 10 आती है, 5 टाइम में 10 आती है, 10 आती है। तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगी। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया और क्या नहीं किया। ठीक है, देखिए ये जो 1 डायरेक्ट डिविडेंड से लिया, क्या लिया हमने, ये जो 1 डायरेक्ट हमें कहाँ से लिया, डिविडेंड से लिया। जब 1 डिविडेंड से लेंगे डायरेक्ट और उसको सॉल्व करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। क्या, जीरो लगाना ही पड़ेगा। बट जब माइनस करने पे 1 आया, जब माइनस करने पे 1 आया और मुझे फर्दर उसको सॉल्व तब तक करना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्या इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, बिल्कुल है। जैसे आपको बता देता हूँ मैं, 2 डिवाइड बाई 21, तो हमें पता है कि 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, बट ये 1 क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो हमें पता है, क्या है, हमें पता है हम क्या करते हैं, जब छोटा नंबर रहता है तो हम 0 डेसिमल लगा के जितना चाहे उतना 0 ले सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल एक ही 0 की ज़रूरत है, तो 2 से ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जितना 0 पॉइंट लगा के हमने इससे पहले भी देख चुके कि जितना चाहे यहाँ पे उतना 0 ले सकते हैं। सेम कंडीशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, 0 पॉइंट लगा के जितना 0 चाहे, मतलब एक ही 0 लूँगा तो 2 से ग्रेटर हो जाता है। ओके, तो 2 5 जा 10, कितने टाइम में 10 आएगा, 2 5 जा 10, तो क्या आएगा, 0 आ गया। तो ये आपका यहाँ भी क्वेश्चन सेम आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है। बस आपको डिफरेंस किस में देखने को मिल रहा है, मेथड में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। किस में, मेथड, एक स्टेप होती है ना, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह एक ही रूल अप्लाई हो रहा है कि आपको फर्स्ट डिजिट पहले चेक करना है, ग्रेटर है स्मॉलर है, स्मॉलर है तो आपको नेक्स्ट वाला डिजिट उसके साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट डिविडेंड आ जाए तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, फिर माइनस करने पे जो आपका जो रिमाइंडर आए वो स्मॉलर है कि ग्रेटर है, वो भी ऑब्जर्व करके आप फर्दर, अगर मुझे आगे डिवाइड करना है ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट 2 रिमाइंडर हो सकता है, बट मुझे फर्दर सॉल्व करना है रिमाइंडर 0 आने तक, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो डेसिमल लगा के इसके पीछे 0 लगाएंगे। तो हमने बहुत सारा भी ऑब्जर्वेशन इसमें देखा। आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से क्या ऑब्जर्वेशन करने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एकदम शुरू से लेके, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 3 क्वेश्चन ले लिया और उसके पीछे ऑब्जर्व किया कि क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलती है, किस तरीके से डेसिमल लगाएंगे, कहाँ 0 लगाना है। बट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप ईजी टू हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। मतलब शुरू में ईजी से ईजी क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे उस क्वेश्चन से रिलेटेड टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम लोग डिवाइड में सीखने वाले हैं।
तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।